Assalamu alaikum dear students, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 10 tangent to a circle grade 10th. Today we are going to prove second question of exercise 10.2. Let's move towards the light board. Exercise 10.2 question number 2 is the radius of a circle is 2.5 centimeters. So this is the circle और इस सर्कल के हम रेडियस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट जो कि क्या है 2.5 सेंटीमीटर है. AB and CD are the two chords 3.9 centimeter apart. अब इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट, उन्होंने दो कॉर्ड्स का बताया है. AB और CD हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं जो कि अपार्ट का मतलब है कि आपस में एक दूसरे से कितने फासले पे हैं, उनका आपस में डिस्टेंस क्या है वो है 3.9 सेंटीमीटर्स. इट मीन्स ये जो पूरा हमारे पास EF डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, वो है 3.9 सेंटीमीटर्स. ओके, और आगे क्या हमें गिवन है, इफ़ AB इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर. अगर हमारे पास जो है कॉर्ड, एक कॉर्ड के में लेंथ गिवन है जो कि क्या है 1.4 सेंटीमीटर है हमारे पास AB, देन मेजर द अदर कॉर्ड. हमने क्या फाइंड करनी है, दूसरी जो कॉर्ड है जो बेसिकली CD है उसकी लेंथ करनी है फाइंड. तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है स्टूडेंट उसको कर लेते हैं मेंशन. हमें गिवन है कि हमारे पास रेडियस की क्या वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि एक सर्कल में जितने मर्जी रेडियस हों सबकी ही जो होगी वैल्यू वो होगी रहेगी सेम. तो अगर मैं देखूं OB भी रेडियस है और OC भी क्या है रेडियस है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये लेंथ में मेरे पास आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर्स और ये वाली भी क्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर्स. ओके, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास AB की क्या लेंथ है. AB लेंथ है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज़ 1.4 सेंटीमीटर्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने रेडियस की मेंशन कर दी, हमने AB की मेंशन कर दी है स्टूडेंट. अब हमें ये हम मेंशन करना है 3.9 सेंटीमीटर्स जो कि बेसिकली शो कर रही है EF डिस्टेंस को. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो फुल लेंथ है ये क्या आ गई है 3.9 सेंटीमीटर्स है EF कंप्लीट लेंथ. ओके, अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे. तो क्योंकि हमने CD फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें पता है O सेंटर है और सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें जो कि उस पर परपेंडिकुलर हो तो वो उसे क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी. बाइसेक्ट करने का मतलब है CF जो हमारे पास डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास होगा FD. मतलब अगर मैं कहूँ CD हमारे पास फुल लेंथ है तो ये इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है हाफ. मैं FD को भी कह सकती हूँ CD का हाफ है और CF को भी कह सकती हूँ कि वो CD का क्या है हाफ है. या हम इस तरह कह सकते हैं कि इस लेंथ का या इस लेंथ को मुझे पता हो कि क्या है तो मैं अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कंप्लीट CD की आ जाएगी लेंथ स्टूडेंट. तो इसी चीज़ को हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी एक लेंथ को कर लूँ फाइंड. तो स्टूडेंट मैं कौन सी लेंथ फाइंड कर सकती हूँ ईजिली, मैं फाइंड कर सकती हूँ CF. रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नज़र आ रहा है राइट ट्रायंगल. अब मैं चाहूँ तो उसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ किया मैं उसके मुताबिक बता रही हूँ. अगर मैं जो दो रेडियस हैं वो मैं इस तरीके से ड्रॉ करती तो मैं तब ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे जो बनता और यहाँ पे जो बनता उसको यूज़ करके वो वाली साइड यूज़ करती. तो ऑब्वियसली जैसे ही हम फिगर ड्रॉ करेंगे उसके मुताबिक हम देखेंगे कि हम कौन से वाले पार्ट को यूज़ करके अपनी जो हमारे पास दूसरी है कॉर्ड उसकी लेंथ को बता सकते हैं. ओके, अब क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल स्टूडेंट ये है, एक राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स ये है. तो अब मैं कैसे फाइंड करूँगी CF, मुझे CF बेसिकली चाहिए इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने के लिए. तो CF के लिए मैं देखूँगी इस राइट ट्रायंगल मुझे क्या क्या गिवन है. मुझे सिर्फ और सिर्फ OC लाइन सेगमेंट की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट, उसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है. ना ही मुझे OF गिवन है ना ही मुझे CF गिवन है. तो अब मैं देखूंगी कि मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, फाइंड इन दोनों को फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं बात कर सकूं CD के अकॉर्डिंगली. तो OF को मैं किस तरीके से फाइंड करूंगी उसको देखिएगा. OF हमें बेसिकली इस फुल लेंथ का पता है EF का. EF मुझे अगर पता है और उसमें से अगर मैं OE को निकाल दूं तो मेरे पास OF लेंथ आ जाएगी. हम बिल्कुल यही काम करने जा रहे हैं स्टूडेंट. अब मैं सबसे पहले तो OE फाइंड करूंगी. क्यों, ये लेंथ मुझे पता है और ये लेंथ मैं फाइंड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे फुल लेंथ पता है. AB की अगर लेंथ पता है तो
ई बी की मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 2 के साथ, तो मेरे पास ई बी की लेंथ आ जाएगी। तो अगर मुझे ये भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए, तो मैं आराम से ओ ई की फाइंड कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि हमारे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसको मैं यूज़ करूँगी और ओ ई को कर लूँगी फाइंड। जैसे ही मैं ओ ई को फाइंड करूँगी तो मैं इस पूरे में से ओ ई को माइनस कर दूँगी तो ओ एफ आ जाएगा। तो ओ एफ को यूज़ करते हुए मेरे पास ये लेंथ भी आ जाएगी और ये लेंथ भी आ जाएगी। मैं पाइथागोरस थ्योरम को दोबारा अप्लाई करूँगी और फाइंड कर लूँगी सी एफ की वैल्यू। जैसे ही सी एफ की वैल्यू स्टूडेंट मैं फाइंड कर लूँगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी सी डी की वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन को हम कैसे करने जा रहे हैं, फाइंड बेसिकली सी डी की लेंथ को। तो हम जल्दी से इसको करते हैं स्टार्ट, ताकि हम इसको कर लें अंडरस्टैंड और कर दें अपनी साइड को फाइंड। तो गिवन में हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हमने अपना सर्कल के बारे में बता दिया कि उसमें हमारे पास सेंटर क्या है। उसके बाद हम बताएंगे, हमें पॉइंट्स में स्टूडेंट मैं बेसिकली बताने लगी हूँ क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। अब देखिए हमारे पास डायमीटर कौन कौन से हैं। मैयर ओ बी इक्वल्स टू मैयर ओ सी, जो कि क्या होगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर्स है। एक ये चीज़ गिवन है। दूसरा जो हमें गिवन है स्टूडेंट देखें, अब मैं उसको यहाँ पर मेंशन करने जा रही हूँ। मैयर ए बी इक्वल्स टू, ए बी की लेंथ हमारे पास क्या है 1.4 सेंटीमीटर्स है, मैंने वो राइट कर दी। उसके बाद अब मैं मेंशन करने जा रही हूँ थर्ड ई एफ, मैयर ई एफ, जो कि क्या है ई एफ हमारे पास क्या है स्टूडेंट 3.9 सेंटीमीटर्स। अब ये 3 साइड्स मुझे गिवन हैं। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इनको यूज़ करना है और प्रूफ क्या करना है बेसिकली, या बेसिकली यहाँ पे हम कर रहे हैं फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है अपने सेकंड कॉर्ड की। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी टू फाइंड मुझे क्या फाइंड करना है, मैयर सी डी फाइंड करना है। मुझे किसकी लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है, मुझे लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है सी डी की। तो सी डी की लाइन सेगमेंट जैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने। अब कंस्ट्रक्शन देखिएगा स्टूडेंट, हमने क्या किया है, ओ को ज्वाइन कर दिया है बी के साथ भी और सी के साथ भी, तभी तो हमें ट्रायंगल्स मिले हैं। अगर मैं ओ को ए और डी से कर देती ज्वाइन तो तब भी हमें 2 ट्रायंगल्स मिल जाते, राइट ट्रायंगल्स। तो आप चाहें तो इसकी जगह ये वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस उसके लिहाज से आपको चेंजिंग्स करने हैं और अपने जो प्रूफ करना है उसको उसी तरीके से करना है मेंशन। ज्वाइन ओ विद बी एंड सी। ये स्टूडेंट अब कंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है, यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप्स करेंगे, उनके आगे लिखते जाएंगे रीजंस। तो यहाँ से हम करने जा रहे हैं उसको स्टार्ट। सो कैलकुलेशंस, हम कैलकुलेशंस करेंगे जिसमें हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेप्स और इनके लिखते जाएंगे रीजंस यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लेकर चलने लगी हूँ एक ट्रायंगल ओ ई बी। इन ट्रायंगल ओ ई बी, ओ ई बी ट्रायंगल में स्टूडेंट देखें हमें जो लेंथ्स चाहिए पहले हम उनको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कौन कौन सी लेंथ चाहिए। ओ बी ई में मुझे बेसिकली अप्लाई करना है इस पे पाइथागोरस थ्योरम को। तो जिस लेंथ को मैं यहाँ पर फाइंड करने लगी हूँ वो बेसिकली है मैयर ई बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैयर ए बी। स्टूडेंट क्योंकि ये ए बी का हाफ आ जाएगा तो मैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू करने जा रही हूँ पुट। तो ये आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.4। इसको हम कैलकुलेटर से कर लेंगे सॉल्व, तो आ जाएगा
7 सेंटीमीटर्स। ये किसकी आ गई है? ई बी की हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट लेंथ। इसको मैं मेंशन कर दूंगी कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा जी, अब मैं जो दूसरी चीज़ मेंशन करने जा रही हूँ वो है ओ बी। अब यहाँ पे ई बी यूज़ हो रहा है और ओ बी यूज़ हो रहा है। मेजर ओ बी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। रीज़न में हम मेंशन कर देंगे कि हमें क्या थी, गिवन थी। ओके अब स्टूडेंट देख सकते हैं हम कि हमारे पास ओ ई बी जो आया है वो बेसिकली आया है कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कंस्ट्रक्शन के थ्रू आया है, जिसमें हमने ज्वाइन कर दिया है ओ को बी के साथ और ओ को सी के साथ। ओके अब यहाँ तक हमारा हो चुका है डन। अब देखें, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं यूज़ करने जा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए ही मेरे पास क्या आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है एट वर्टेक्स ई वर्टेक्स पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब है ओ बी है वो है हाइपोटेन्यूज, ई बी क्या है, बेस है, और ओ ई क्या है स्टूडेंट हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली बी और पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, बेस को और परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी, इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा हमारे पास ओ बी मेजर ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास मेजर ई बी स्क्वायर प्लस मेजर ओ ई स्क्वायर। अब ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओ बी की है 2.5, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई बी क्या है स्टूडेंट हमारे पास, ई बी आ चुका है 0.7 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा स्क्वायर। और क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये रहेगा एज इट इज़ ही। अब यहाँ पे रीज़न में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं रीज़न में मेंशन कर दूंगी कि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए मैंने ये राइट की है इक्वेशन। अब देखें यहाँ पर हम इसमें कर देंगे वैल्यूज़ को पुट और देखेंगे कि हमारे पास ओ ई की वैल्यू अगर मैं ओ ई को कर दूँ साइड पे स्टूडेंट इस तरीके से, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 2.5 स्क्वायर माइनस 0.7 स्क्वायर। अब मैं इनके स्क्वायर मेंशन करती हूँ और इनको कर देती हूँ आपस में माइनस 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली हमारे यूनिट पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा। अब मैं इनको दोनों करने जा रही हूँ सब्ट्रैक्ट। उसके बाद स्टूडेंट आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर इसको मेंशन कर सकते हैं। 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, ओ ई स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन हमें स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टूडेंट इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पे भी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर सकती हूँ मेंशन, ओ ई फाइव 5.76। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मेजर ओ ई इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास किसकी आ गई है वैल्यू, ओ आ गई है ओ ई की। इससे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखें हमारे पास ओ ई की स्टूडेंट वैल्यू आ चुकी है। ये हमारे पास ई बी की पहले से थी और इस तरीके से हम देखा तीनों साइड्स आ चुकी हैं। तो बेसिकली हमें ओ ई इसलिए चाहिए था ताकि हम ओ एफ को कर सकें फाइंड। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। नाउ
क्योंकि मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, ओ एफ की वैल्यू, तो मैं उनको कर दूंगी आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ओ एफ की वैल्यू किस तरह आ जाएगी स्टूडेंट, मैयर ओ एफ इक्वल्स टू ई एफ में से मैयर ई एफ माइनस मैयर ओ ई। ई एफ में से जैसे ही मैं ओ ई को माइनस कर दूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ एफ आ जाएगा। तो ई एफ की वैल्यू क्या है, 3.9 सेंटीमीटर है, और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ गई है, -2.4 सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस करते हैं और लिख देते हैं आंसर, यह आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ओ एफ की आ चुकी है स्टूडेंट। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास जैसे ही ओ एफ आ जाएगा तो हमारे पास ओ सी पहले ही है, तो मैं दोबारा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए सी एफ की वैल्यू कर सकती हूँ फाइंड। तो मैं यही काम करने जा रही हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इन ट्रायंगल ओ एफ सी। अब स्टूडेंट ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही आया है। एक तो मैं रीज़न में इसका लिखूंगी कंस्ट्रक्शन, और एक और चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन करूँगी, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कि हमारे पास क्या है, दोनों ही हैं राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट ई। और यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट किस वर्टेक्स पे हमारे पास आ रहा है, एफ। ओके, अब देखें सेम काम हमने यहाँ पे भी वही करना है स्टूडेंट, कि हमने बेसिकली क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि हमें वर्टेक्स पता चल गए हैं। अब एफ के ऑपोजिट क्या है, ओ सी है, जो कि बिहेव कर रहा है हाइपोटेन्यूज की अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पर उसी को करने जा रही हूँ यूज़, मैयर ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैयर ओ एफ स्क्वायर प्लस मैयर सी एफ स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन। अब स्टूडेंट हम ओ एफ ऑलरेडी कर चुके हैं पॉइंट, वो क्या आ गया, 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ सी हम देखेंगे क्या आ रहा है स्टूडेंट, ओ सी की वैल्यू है 2.5 स्क्वायर, और हमें क्योंकि सी एफ करना है फाइंड, वो रहेगा एज इट इज़। इसको हम अब करेंगे इस साइड पे सॉल्व। यस स्टूडेंट, वी नो दैट 2.5 सेंटीमीटर का जो हम लेंगे बेसिकली स्क्वायर, वो आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर का हमारे पास स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसको भी हम यहाँ पे कर देंगे मेंशन। देन it becomes 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस मैयर सी एफ स्क्वायर। अब इसको तो हमने करना है फाइंड। अब क्या करूँगी स्टूडेंट, इसको मैं एक साइड पर राइट कर दूंगी, मैयर सी एफ दिस इज मैयर सी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इसको कर देंगे -6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपस में हो जाएंगे 0, और ये आ जाएगा 6 - 2 आ जाएगा 4। सो 4.0 बेसिकली 4 ही होता है, तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा मैयर सी एफ बेसिकली होल स्क्वायर है, तो हम ब्रैकेट को लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये आ जाएगा सी एफ होल स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं करूँगी यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूँगी, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी होल स्क्वायर हम कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो हमारे पास सी एफ की स्टूडेंट वैल्यू क्या आ गई, सी एफ इक्वल्स टू
2 सेंटीमीटर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर CF आ चुकी है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर कह दूंगी, अभी तक हमारी 4 हुई हैं, इसको मैं कह दूंगी 5। अब देखें स्टूडेंट, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 ही मेरी इंपॉर्टेंट सबसे थी, क्योंकि मुझे इसको फाइंड करना था CD को फाइंड करने के लिए। बस हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे और फाइनली इसको कर दूंगी राइट। पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ, हमें पता है कि CD जो है वो किसके इक्वल है, डबल ऑफ CF, तो इसको मैं यहाँ पर करूँगी मेंशन, CD इक्वल्स टू 2 twice ऑफ CF। यहाँ पे हमने इसको कर दिया इस तरीके से मेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई कर देंगे और देख लेंगे क्या वैल्यू आ रही है। टू इंटू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगी फाइनली मेजर CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट स्टूडेंट। हमने यही फाइंड करनी थी वैल्यू। ये बेसिकली हमारे पास लाइन सेगमेंट है किसकी, कॉर्ड CD की, दैट्स इट। ये स्टूडेंट जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो भी और इस क्वेश्चन की भी करें अच्छे से प्रैक्टिस, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अभी तक हम जितने थ्योरम्स कर चुके हैं उनका भी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको आने वाले हम अगर एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस में या थ्योरम्स को प्रूव करते हुए हम उनमें से कुछ यूज़ करें तो वो सारे के सारे पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट आपके हों क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।